Hello, so let's read the given question. The question says a telescope has an objective lens of 10 centimeter diameter and is situated at a distance of 1 kilometer from two objects. The minimum distance between these two objects, which can be resolved by the telescope when the mean wavelength of light is 5000 angstrom, is of order of option A 5 mm, option B 5 centimeter, option C 2.5 मीटर, ऑप्शन डी इज 5 मीटर. सो बेसिकली इस बात को हम समझते हैं पहले कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन ओवर हियर. सो बेसिकली अगर हम बात करें किसी दो पॉइंट ऑब्जेक्ट की, ठीक है, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास लेट से, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है लेट से वो है स्मॉल डी, ठीक. और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिकली टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक. अब यहाँ से वी कैन क्लियरली सी जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट को या दो पॉइंट ऑब्जेक्ट जो हमारे हैं इनको जैसे जैसे हम इस लेंस से दूर लेके जाएंगे, सो क्या होगा, एट सम पॉइंट वी कैन से कि ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं इनको एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल होगा फॉर लेंस टू, ठीक है. सो इट दे अपियर्स टू बी कोलैबोरेटेड, मतलब वो एक दूसरे में मर्ज हुए हुए दिखेंगे. सो यहाँ पे ही रेजोल्यूशन आता है इनटू पिक्चर. लाइक रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि इन दोनों को सेपरेट तौर पे सेपरेट इमेज की तरह देखा जा सके. सो दैट इज व्हाट द रेजोल्यूशन इज मीन ओवर हियर. और यहाँ पे अब लेट सपोज करते हैं हम कि ये जो डिस्टेंस है, अगर हम मान ले इसका डिस्टेंस x है, ठीक है ना, x डिस्टेंस पे ये चला गया और वहां पे जस्ट ये रिजॉल्व हुआ है, मीन्स वी कैन से कि जस्ट वी आर एबल टू सी द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट जैसे वो हैं, ठीक है. सो जो एंगल ये सबटेंड करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की लेंस पे जो है एंगल सबटेंड करेंगे, दैट इज द एंगल वी कैन से ओवर हियर. इस एंगल को हम कह देते हैं थीटा, ठीक है. सो यहाँ से फ्रॉम सिंस वी कैन से कि जो थीटा ये बहुत स्मॉल है और हम कह देते हैं ऑब्जेक्टिव का जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो डायमीटर है उसको हम कैपिटल डी अगर मान लें, सो वी कैन राइट थीटा कैन बी रिटन एज एक्स बाई डी, ठीक है. सो एक्स बाई डी हम थीटा को लिख सकते हैं. अब यहाँ से सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, सो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई एक्स, ठीक है. अब यहाँ से वी कैन ऑल्सो सी के अब हम लिखेंगे फॉर्मूला दैट इज लिमिटिंग, और यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है, so now we will be using the formula that is limit of resolution of objective. अगर यहाँ इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्टिव ह्यूमन आई होता तो वी वुड हैव रिटन ह्यूमन आई ओवर हियर, ठीक है. सो यहाँ पे अभी फिलहाल टेलीस्कोप गिवन है, सो वी विल बी यूजिंग टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है. ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ये फॉर्मूला दिया जाता है बाय थीटा इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा बाय कैपिटल डी. सो ये रिजल्ट हमें याद रखना है. सो वन मोर थिंग वी हैव टू बी केयरफुल ओवर हियर, दैट इज ये जो 1.22 टर्म है दैट वी विल बी यूजिंग ओनली जब हमें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में दिया गया हो, जैसे कि दिस टू पॉइंट्स आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. वो स्टार्स हो सकते हैं, वो कोई प्लैनेट्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि लाइट एमिट कर रहे हैं खुद से. तो उस केस में वी विल बी कंसिडरिंग दिस कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 1.22, एल्स वी विल जस्ट से कि थीटा विल बी इक्वल्स टू लैम्डा बाय डी, ठीक है. अब यहाँ पे जस्ट इन अवर क्वेश्चन दे हैव जस्ट मेंशन अबाउट द टू ऑब्जेक्ट, सो हम इसे लैम्डा बाई डी लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है. ऑल्दो आंसर में कुछ ज़्यादा फर्क आएगा नहीं, लेकिन फिर भी वी नीड टू बी केयरफुल कि कहाँ यूज़ करना है कहाँ नहीं. सो वी कैन फ्रॉम हियर जस्ट इक्वेट दिस टू इक्वेशन एंड वी विल ट्राई टू गेट द आंसर. सो हम लिख सकते हैं डी बाई एक्स विल बी इक्वल्स टू लैम्डा बाई डी, ठीक है. अब अगर देखें ध्यान से, तो वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग दिस टू स्मॉल डी. सो स्मॉल डी क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स लैम्डा बाई कैपिटल डी. अब एक्स हमारे पास है 1 किलोमीटर, दैट इज 1 इंटू 10⁻³ इंटू लैम्डा इज 5000 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स, डिवाइड बाई कैपिटल डी की बात करें तो 10 सेंटीमीटर विल बी 0.1 मीटर. सो फाइनली वी कैन से दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी 10⁻³ मीटर्स, 5 into 10⁻³ मीटर which will be equals to 5 mm. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन ए के साथ. I hope you understood the solution. All the best.